आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आशी, आपको भूत प्रेतों की कहानी अच्छी लगती है क्या? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक जमींदार साहब रहते थे। उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने पंडितों से कहा कि हम क्या करें तो हमारे यहाँ संतान हो जाए। तो पंडित जी ने उनकी पत्रिका देखकर बताया कि महाराज, आपके घर एक संतान का योग तो है, पर वह आपके गांव के लिए हानिकारक है। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, संतान तो होना ही चाहिए। तो पंडित जी ने पूजा पाठ करवाया और पूजा करने से उनके यहाँ बहुत दिनों बाद 10-15 साल बाद एक कन्या उत्पन्न हो गई। वह बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारी थी और बड़ी अच्छी थी, हंसमुख थी, बहुत चंचल थी और जमींदार की बेटी थी, इसलिए सब लोग उसको बड़ा ही प्यार करते थे। एक दिन वह जंगल में खेलने जा रही गई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप था। तो सांप ने उसको काट लिया। जैसे ही सांप ने काटा तो वह लड़की बेहोश हो गई और बेहोश होने की वजह से राजा ने जमींदार साहब ने सोचा कि यह लड़की तो मेरी ख़त्म हो गई। तो उन्होंने जल्दी से उसी पंडित को बुलवाया जिस पंडित ने बताया था कि महाराज, आपके यहाँ लड़की तो होगी लेकिन गांव के लिए हानिकारक होगी। तो राजा पंडित ने कहा कि महाराज, ये तो हानि अच्छा हुआ कि मर गई, नहीं तो ये तो गांव के लिए वैसे ही बहुत अशुभ थी। आप इसको जमुना जी में प्रवाहित करवा दीजिए। तो राजा ने उस लड़की को ले जाके और जमुना जी में प्रवाहित करवा दिया। पर जब उन्होंने जमुना जी में उस लड़की को भेजा तब वह बेहोश थी और इसलिए वह मरी नहीं थी और जमुना जी के जल में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई तो वह अकाल मृत्यु मरी तो वह चुड़ैलन बन गई और चुड़ैलन बन के और जमींदार के गांव में ही आ गई। अब एक दिन खूब आंधी आई और खूब आंधी आने के साथ ही एक आदमी गायब हो गया। तो रोज़ इस तरह आदमी गायब होने लगे, आंधी आती और एक आदमी गायब हो जाता। तो जमींदार साहब ने फिर पंडित को बुलवाया। तो पंडितों ने कहा कि महाराज, आपके गांव में किसी काली साया है जो कि ऐसा कर रही है। तो उन्होंने बहुत विनय की और कहा कि हे काली साया, मैं तुम्हारे यहाँ रोज़ खाने के लिए कुछ ना कुछ भेजूँगा, पर तुम किसी को खाया मत करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने रोज़ एक ठेला भर के उसको खाना भेजते थे। एक दिन वो चुड़ैलन क्या करती थी, पूरा खाना भी खा लेती थी और जो खाना लेके जाता था उसको भी मार डालती थी। एक दिन रामू ने कहा कि आज मैं जा रहा हूँ। तो रामू जो है पूरा एक ट्रॉली भर के खाना लेके पहुँचा और चिल्लाने लगा, ओ दीदी, ओ डाइन दीदी, ओ डाइन दीदी, देखो मैं आपके लिए कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना लेके आया हूँ। आप इस खाना को बड़े ही प्यार से खाइए। तो वो डाइन ने कहा, आज तक तो किसी ने मुझे बुलाया नहीं, किसी ने मुझे दीदी नहीं कहा, किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया। तो वो डाइन पहुंच गई और कहने लगी, क्या लाए हो भैया? तो उसने कहा, अरे आपने मुझे भैया कहा, हम तो आज से भैया बहन हो गए, अब हम दोनों दोस्ती कर लेंगे। तो उन दोनों की दोस्ती हो गई और रामू रोज़ ही उसके लिए खाना ले जाने लगा। तो एक दिन रामू ने उससे पूछा कि दीदी, आप इस तरह डाइन कैसे बन गई? तो उन्होंने बताया कि मैं आपके ही ज़मींदार की लड़की हूँ और मुझे सांप ने काटा था, पर इन्होंने मुझे अपशगुनी समझकर जमुना जी में प्रवाहित कर दिया और मैं उस समय बेहोश थी, मेरी अकाल मृत्यु हो गई, इसलिए मैं इस गांव से बदला लेने आई हूँ। तो उन्होंने कहा, दीदी, आप तो हमारी बहन हैं और इस घर की, इस गांव की बेटी हैं, फिर आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे मरने के बाद किसी ने नाम तक नहीं लिया मेरा, क्योंकि पंडित ने कहा था कि मैं तो अपशकुनी हूँ, इस गांव के लिए मैं विपदा लेकर आई हूँ, इसलिए ही मैं चुड़ैल बनकर इसी गांव में आ गई। तो रामू ने कहा, नहीं दीदी, मैं आपकी मुक्ति के लिए
कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करूँगा। और उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो चुड़ैल और रामू की अच्छी हंस हंस के बात होने लगी और रामू और चुड़ैल में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। रामू घर पहुंचा तो रामू ने जमींदार साहब से कहा कि जो डायन है वो आपकी ही बेटी है। तो जमींदार साहब को बड़ा दुख हुआ और जमींदार साहब और पूरा गांव रोते हुए पहुँचे और सबने उसको खूब मनाया, खूब प्यार किया। तो वह खुश हो गई और खुश होकर वह वहाँ पर अच्छे से रहने लगी। एक दिन क्या हुआ कि जमींदार साहब ने उन्हीं पंडित जी को बुलवाया जिन्होंने बताया था कि तुम्हारी बेटी गांव के लिए मुसीबत बनकर आएगी। तो उन पंडित जी ने कहा कि महाराज, उस बेटी के लिए छुटकारा दिलाने का एक ही उपाय है कि उसके लिए हम यज्ञ करें और उसको यज्ञ के करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उस आत्मा को संतुष्ट करें तो वह तर जाएगी। तो जमींदार साहब ने उसी तरह से किया कि उन्होंने खूब अच्छा यज्ञ करवाया, ब्राह्मण भोजन करवाए, भंडारा करवाया और उसकी आत्मा तृप्त हो गई और वह जो है अपने चुड़ैल योनि से मुक्ति पाकर और स्वर्गलोक को चली गई। आशी कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी।